अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो अभी जो मैं रेसिपी आपके सामने यानी कि पेश करूँगा और जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ, ये सबसे मुश्किल रेसिपी लगी थी मुझे तब जब मैंने सीखा था। तो जब मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया था, यानी कि एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, ज़िंदगी में हर वो चीज़ मुश्किल है जिसको यानी कि हम हासिल नहीं करना चाहते। अगर जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहें या जिसके लिए हम मेहनत करें ना, वो चीज़ कभी भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। तो इस तरह की फ़लसफ़ी बातें तो होती रहेंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, जो हमारी रेसिपी है ना, उसका नेम है मटन रोस्ट रेसिपी। तो बेसिकली ये जो रेसिपी है ना, यानी कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसके ना 3-4 स्टेप हैं, इसलिए यानी कि मुश्किल लगती है, लेकिन है बहुत आसान। जैसे ही आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो जो मुझे देख रहे हैं वो यानी कि काइंडली इसे ना नोट कर लें, जो मैं रेसिपीज़ आपको बता रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर में भी आपके काम आएंगी। क्योंकि खाना तो चलता रहेगा, इंसान ख़त्म हो जाता है, खाना ख़त्म नहीं होता। यानी कि जब तक हम ज़िंदा हैं, खाना तो हमने है ही है। तो क्यों ना हम अपने खाने को ज़रा मज़ेदार करके खाएं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आप नोट कीजिएगा, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर, खुश्क धनिया लेंगे, 1 टेबलस्पून क्यूमिन, ज़ीरा। अब ज़ीरा पाउडर नहीं मैंने बोला, खाली ज़ीरा बोला है, तो इसका मतलब यानी कि ज़ीरा लेंगे, ज़ीरा पाउडर नहीं चलेगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी ही जाएंगी। उसके बाद जाएगा 1 टीस्पून साल्ट। अच्छा, इन चीज़ों को आपने लिख के ना छोटी सी लाइन नीचे लगा लेनी है और नीचे लिखना है मैरिनेशन इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, अब हमने अपने मटन को जिस चीज़ से मैरिनेट करना है उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो आप लिख लें। अच्छा, 2 केजी हमारा मटन लेग का, यानी कोशिश करें लेग का लें। 2 केजी मटन लें। 4 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और हाफ़ कप योगर्ट। अच्छा, ये मैरिनेशन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। अभी मैंने आपको इनका इस्तेमाल नहीं बताया, जस्ट मैं बता रहा हूँ जो जो चीज़ें हमें चाहिए। तो ये काइंडली आप नोट कर लें। तो अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आई, यानी कि किस तरह इन्हें इस्तेमाल करना है और किस तरह हमारी रेसिपी तैयार होगी। अभी जस्ट ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए, वो लिख लें आप। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो हमारे पास ग्रेवी इंग्रेडिएंट्स। जो रोस्ट की ग्रेवी इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो 1/4 कप इसमें क्रीम और 1/4 कप इसमें हमारा केचप जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें आपने लेनी हैं, अभी इस्तेमाल आपको इनका बाद में बताएंगे। उसके बाद है टेम्परिंग इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, 2 टेबलस्पून इसमें हमारा ऑयल जाएगा, 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, और इसमें हाफ़ टी स्पून क्यूमन, 6 रेड बटन चिलीज़ और 12 करी पाउडर, 12 करी पाउडर पाउडर कह रहा हूँ, सॉरी, 12 करी लीव्स। अच्छा, पिछली रेसिपी में मैंने आपको करी पाउडर बताया था। पंसार की दुकान से करी पाउडर इजीली अवेलेबल है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप करी लीव्स ला के रख सकते हैं। ये बहुत सी रेसिपी में यानी कि यूज़ होते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन आ गई हैं, इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं कि हमने करना क्या है। अच्छा, ऊपर जो मैंने गौर कीजिएगा, ऊपर जो मैंने आपको मसाले बताए थे सारे, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून क्यूमन, काली मिर्च, गरम मसाला और पाउडर, उसके बाद ये साल्ट है जो हमारा, इसको आपने पैन में डाल के ना, जिस तरह पिछली रेसिपी में हुआ था, पैन में डाल के आपने तो इसे यानी कि ना प्री हीट कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना। हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो आपने बस करना है। अच्छा, ये करके ऐड रेड चिली पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर एंड साल्ट, गिव इट ए स्टीर एंड ट्रांसफ़र टू ए फूड प्रोसेसर। अच्छा, इन चीज़ों को हमने इकट्ठा करना है। ग्राइंड द मिक्सचर इनटू ए फाइन पाउडर। अब मिक्सचर में डाल के, ब्लेंडर में आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें डाल के आपने पाउडर कर लेना है। सेम पिछले वाला प्रोसीजर है कि हमने मसाले लेके उसे हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हमने उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने क्या करना है, मिक्स स्पाइस, मिक्स लेमन जूस, जिंजर गार्लिक एंड योगर्ट इन ए बाउल। सबसे पहले अब देखें, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि योगर्ट, लेमन जूस और ये जो हमारे मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मसाले आपने बाउल में डालने हैं और उसी में आपने ऐड कर देना है अपना मटन, सारे मसाले और प्लस इसके दही जो मैंने बताया था। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जो हमने मसाले ग्राइंड किए हैं, रोस्ट किए हुए वो मसाले,
और उसके बाद लेमन जूस, गार्लिक पेस्ट और उसके बाद जो हमारा योगर्ट, इसे बाउल में मिक्स कर देना है और साथ में ही अपना यानी कि मटन ऐड कर देना है। अच्छी तरह मैरिनेट यानी अच्छी तरह हिला के इसे कम अज़ कम रूम टेम्परेचर पे 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसे मैरिनेट करना है। 4 से 5 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करना है। अच्छा, अब हमने इसको रोस्ट कैसे करना है? सबसे जो आसान तरीका है वो यही है, क्योंकि वैसे अगर हम आग पे कोयलों पे करेंगे तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। अच्छा, आप एक पतीला ले लें, पतीली ले लें, लाइक कोई प्रेशर कुकर ले लें, कोई भी आपके पास इस तरह की चीज़ है यानी कि खुली सी हो वो ले लें। अच्छा, अब जिनके पास तो स्टैंड मौजूद है वो तो यानी कि स्टैंड का यूज़ करेंगे। जिन लोगों के पास स्टैंड मौजूद नहीं है, क्या वो इस रेसिपी से दूर रहें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जब ये सीखा था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। हमारे पास हर मौका होता है सीखने का। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके पास स्टैंड नहीं है वो क्या करें। आपने लेना है 2 कप पानी, 2 कप पानी लेके 2 गिलास पानी लेना है। 2 गिलास पानी लेके उस पतीले में, उस प्रेशर कुकर में, जिस तरह हम स्टीम करते हैं उसमें हमने ना ऐड कर देना है। अब जिनके पास स्टैंड है वो तो स्टैंड रख लेंगे और ऊपर अपना मैरिनेटेड मटन रख के तो ऊपर ढक्कन दे देंगे। जिनके पास स्टैंड नहीं है वो क्या करें, वो कोई यानी कि कोली ले सकते हैं, उसको उल्टा करके रख सकते हैं, कोई ईंट ले सकते हैं, उसे रख देते हैं। यानी कि हमने यही कोशिश करनी है जो पानी है वो यानी कि हमारे मटन से नीचे रहे। तो इस तरह की जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप रख लें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, 2 गिलास पानी डाल लें पतीले में। पानी के बाद हमने आप यानी कि ईंट ही कर लें, छोटी सी ईंट रख लें या कोली आप रख लें उल्टी करके, वो रख के तो जो हमारा मैरिनेटेड मटन था हमने ना किसी प्लेट में ना या स्टेनर में उसे रख के ना, जिसके नीचे सुराख हो, सुराख ना भी हो तो आप प्लेट यानी कि अवेलेबल है हमारे पास, तो आप वो ले सकते हैं। प्लेट पे रख के तो हमने उसके ऊपर रख देना। और अब हमने ऊपर से जो प्रेशर कुकर में बना रहे हैं उन्होंने यानी कि उसे बंद नहीं करना, इस तरह नहीं आपने करना, ऊपर उसका ढक्कन लगा दें और हल्की सी मैं अब आपको बताऊं कि अब लो से भी लो, अब जिन लोगों ने दीवा देखा है ना, उस दीवे की जितनी यानी कि लाट होती है ना, उस इतना आपने करना है, क्योंकि हमने 2 घंटे कुक करना है इसे, है भी हमारा मटन। और इस रेसिपी का सबसे मेन बात भी यही है कि 2 घंटे से कुक करना है। 2 घंटे कुक करना है इसे। 30 मिनट के बाद हमने चेक कर लेना है कि यानी कि क्या प्रोसीजर है अंदर। 30 मिनट के बाद चेक कर लेना। कम से कम हमें 2 घंटे लगेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने 2 घंटे ही इसे पकाना है। अच्छा, 2 घंटे ही हमने पकाना है। अच्छा, अब हमारा जो मटन है वो रोस्ट हो गया। तो अब जो मैंने आपको ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स बताए थे ना, वो आपने करना है मिक्स क्रीम एंड केचप इनटू द ग्रेवी इन ए पैन, हीट ऑयल एंड ऐड चॉप्ड गार्लिक। व्हेन गार्लिक इज गोल्डन ऐड क्यूमिन, चिलीज एंड करी लीव्स, लेट ऑल क्रैकल, देन पोर टेम्परिंग इवनली अवर मटन लेग। अच्छा, अब आपने करना कुछ इस तरह है कि सबसे पहले जो हमारे था केचप था और उसके बाद क्रीम थी, इसको एक पैन में लेना है। पैन में ऑयल लेना है। ऑयल आप कर ले 3 से 4 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून हमारा ऑयल जाएगा। उसमें हमारा योगर्ट जाएगा। योगर्ट के बाद हमारे जाएगा यानी कि केचप, उसके बाद गार्लिक पेस्ट और ज़ीरा, और हमारे जो वो मैंने आपको बताए थे ना 12 पत्ते थे जो हमारे करी के, वो जाएंगे। ये चीज़ें हमने डाल के तो जो हमारा रोस्ट हुआ मटन है वो उठा के इसमें शामिल कर देना। शामिल करने के बाद 7 से 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे हल्की आंच पर। ये ना हो कि चूल्हा इतना तेज़ हो जाए, हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद आपने जो अपना फ्लेम है वो ऑफ़ कर देना है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं यानी कि नान के साथ, रोटी के साथ। इतना मज़े का हमारा रोस्ट तैयार हो जाता है तो रोटी को साथ खाने का दिल ही नहीं करता और नान बंदा वैसे ही खा जाता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी ईद इंजॉय करें और इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं, खुद भी खुश हों और घर वालों को भी खुश करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।